कहा जाता है कि ज्ञान जितना बांटा जाता है उतना ही उसमें इजाफा होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखने वाले हैं दशमलव का गुना एवं भाग। पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। यह जो टेक्निक है, यह जो तरीका है, ये जो कॉन्सेप्ट है आपको बचपन से 55 तक साथ देने वाला है। क्योंकि अगर पेरेंट्स हैं आप तो बच्चों को सिखाइए, अगर आप विद्यार्थी हैं तो अपने दोस्तों को बताइए, अपने छोटे भाई बहन को बताइए। क्योंकि ज्ञान का मेन मतलब होता है शेयरिंग, अधिक से अधिक लोगों को बताना, अधिक से अधिक लोगों में बांटना। देखिए, तो सबसे पहले सीखेंगे हम लोग क्या, डेसिमल का क्या चीज़, डेसिमल माने दशमलव, क्या मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन माने गुना, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे सिंपल तरीका से समझाते हैं। देखिए पहले जैसे दिया है यहाँ पे 1.2 इंटू 3, ठीक है ना, सिंपल 4.2 इंटू 5। जितना एग्जाम्पल देंगे, एक भी मिनट वीडियो मिस कीजिएगा तो आपको नुकसान होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से और चीज़ें निकलती हैं। 7.3 गुने 9 है ना। देखिए, तो सबसे पहले पॉइंट को भूल जाते हैं हम लोग, नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। चलिए, तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में क्या हो, देखिए 12 त्रिका 36। अब देखेंगे यहाँ पे दशमलव कहाँ है, यहाँ पे है दशमलव जो है कितने अंक के बाद है, तो एक अंक के बाद है, तो यहाँ एक अंक के बाद लगा देंगे इधर से। इधर देखिए 5 दूना 10 के 0, 5 चौका 20, 20 से 21 हो गया। अब देखेंगे दशमलव कितने अंक का बाद है, एक अंक के बाद यहाँ लगा देंगे, मतलब सिर्फ 21 हो गया। क्योंकि देखिए 3.000 पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। समझ, इधर मतलब होता है, इधर मतलब नहीं होता है, समझे ना बात। अगर लिखा गया है 2.000 तो दशमलव के बाद 0 यहाँ पे है, कोई भी अंक नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन 2.000 कुछ भी रहे, अगर 1 कर दें यहाँ पे अंक ला दें तो इसका बहुत बड़ा मतलब होता है। तो अगर पॉइंट के बाद सिर्फ 0 इधर है, कोई भी अंक नहीं आ रहा है, संख्या नहीं आ रहा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, सिर्फ उससे कोई मतलब ही नहीं होता है। समझ रहे ना बात बढ़िया से। यहाँ देखिए 9 त्रिका 27 के साथ 9 7 63 और 2 65, एक अंक के बाद एक अंक लगा देंगे यहाँ पे। एक सिंपल तरीका हुआ। चलिए और भी लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। अब आते हैं कुछ और अलग करने। 1.12 मतलब 12.34 इंटू 6 मल्टीप्लाई कीजिए। 6 चौका 24 के 4, 6 त्रिका 18 2 20 के 0, 6 दूना 12 और 2 14 के 4, 6 एकम 6, 6 एकम 6 1 7। अब गिनिए, इधर से 2 अंक की बात है, 2 अंक गिनेंगे, 1 2, यहाँ दशमलव बैठा देंगे, है ना, यहाँ पॉइंट बैठा देंगे। तो नॉर्मल में ऐसे करते हैं। अब क्या होता है दूसरा केस में, दूसरा कंडीशन, ये देखिए, ये लिखेंगे हम लोग, क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे ए। अब बी नंबर में, ये बी नंबर में कहानी कुछ अलग का। किसी वीडियो को बढ़िया से देखने का प्रयास कीजिए, कुछ नया सिखाएंगे, कुछ अलग सिखाएंगे आप, समझे ना बात। बढ़िया से देखने का प्रयास कीजिए, हमेशा कुछ नया मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ देखिए बी नंबर में क्या है, 1.3 इंटू 4.2, 2 अंक का क्या है, यह मल्टीप्लिकेशन हो गया। सिंपल सा बात समझिए, गुना करेंगे यहाँ पे। देखिए, तो हमको सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट को भूल जाना है। क्या टेक्निक सिखाए थे, देखिए पहाड़ा पढ़ सकते हैं 13 का 13 दूना 26 के 6, 13 चौका 52 और 2 54। चलिए अब गिनिए, एक अंक किसमें, एक अंक इसमें, 2 अंक हो गया इसमें, है कि नहीं। तो 5 पॉइंट कितना हो गया, 5.46, 5.46 नहीं, फिर समझिए 5.46 नहीं, 5.46। पॉइंट के बाद हमेशा डिजिट में पढ़िएगा, अंक में पढ़िएगा। 5 पॉइंट ऐसे 2.345, 2.345 नहीं, 2.345, अलग अलग करके पढ़ेंगे। समझ रहे हैं बात बढ़िया से। यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे अब नेक्स्ट बात, जैसे दिया है 4.235 इंटू 9। चलिए, तो हम क्या करेंगे, गुना करेंगे पहले। 9 से 63 के 3, 9 5 45, 45 और 6 51 के 1, 9 त्रिका 27 और 5 32 के 2, 9 दूना 18, 18 और 3 21 के 1, 9 चौका 36, 36 और 3 24। गिनिए 1 2 3 4 4, 1 2 3 4, ये समझ गए, क्लियर।
तो पॉइंट वाला बात ऐसे, दशमलव वाला बात ऐसे आप लोग कर सकते हैं। डिवाइड है, पहले मेन बात को समझिए, जीरो से बिल्कुल डिवाइड की समझते हैं बात, बिल्कुल बेसिक चीज़ समझिए। डिवाइड यहाँ पे जैसे मान लीजिए 15 में भाग करना है 4 से, है ना, तो 15 में 4 से भाग कैसे करेंगे, देखिए 4 त्रिका 12, यहाँ उतर गया 3, अब 3 कटेगा नहीं, हमको कटाना है, क्या करना है, कटाना है हमको। चलिए तो यहाँ देंगे पॉइंट, जैसे पॉइंट मारते हैं यहाँ पर आता है 0, अभी 0 बार बार आएगा, 4 सत्ते 28, कितना उतरा 2, अब फिर 2 नहीं कटेगा, लेकिन पॉइंट डाल दिए हैं तो यहाँ 0 आएगा, 4 पच्चे 20, है ना, क्या हो गया, ये आपका कट गया, आ गया कितना 3.75। अब सुनिए यहाँ पे एक और चीज़ समझा रहे हैं आपको, 15/4 को लिख सकते हैं कितना हम लोग 3.75, ये हो गया क्लियर। अब एक और चीज़ समझिए, यहाँ पे 0.1 को क्या लिखते हैं हम लोग, a/10, एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ पे 1/10 लिखेंगे। 0 पॉइंट मान लीजिए ए बी दिया है कोई संख्या, तो क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी बटा कई गो अंक के बाद है, समझो 2 अंक के बाद है तो 1 पर 2 को 0 दिया है। 0.ABC तो क्या लिखेंगे बताइए, ABC बटा 1 पर 0, 1 2 3 अंक है 3 0, मतलब समझिए एग्जाम्पल ये है, 0.3 का मतलब क्या हुआ 3/10, 0.17 का मतलब क्या हुआ 17/1 पर 2 को 0, 0.82 का मतलब 823 का मतलब क्या हुआ 823/1 पर 3 को 0। ये बात समझ में आपको आ गई ना। देखिए छोटी छोटी बातें समझिए, तो ऐसे भाग आ जाएगा, ऐसे रहेगा तो हम लोग 10 क्या करते हैं, 10 100 1000 10,000 सबसे भाग करके हम लोग दशमलव हटा सकते हैं। तो इसमें सीखा दशमलव में लाना, इसमें सीखा दशमलव हटाना, क्लियर। अब सुनिए ठीक से बढ़िया से, यहाँ पे छोटी छोटी बातें नहीं समझेंगे ना तो बड़ी बड़ी बातें हो जाएंगी। अगर लिखा गया है यहाँ पे 4 2 3 बटा 100, कैसे लिखेंगे बताइए, लिखेंगे यहाँ पे 4 2 3, 2 को 0 है तो 1 2 गिन के यहाँ पॉइंट डाल देंगे। सीखिए ध्यान से, 3 2 4 5, 3 2 4 बटा 1000, है ना, तो कैसे लिखेंगे, देखिए 3 2 4 लिख दिया हमने, 3 2 4 लिख दिया हमने, लेकिन अब गिनिए यहाँ पे क्या होगा 1 2 3, तो 1 2 3 तो यहाँ 3 अंक यहाँ समझ देंगे तो 0 यहाँ बैठाते हैं, ठीक है ना, इसका कोई मतलब नहीं, 0 का मतलब तरीका है लिखने का। लिखा गया है 5/1 2 3 4, 4 0, तो कैसे लिखेंगे 5 लिख देंगे यहाँ पे। अब इधर से 4 अंक चाहिए हमको, एक अंक तो है नहीं है, 2 अंक 3 अंक 4 अंक यहाँ अपने मन से करेंगे। मतलब समझिए इसमें क्या है कि हमको एक ही अंक ऊपर मिला, तो हमको 4 को 0 है ना, तो 1 2 3 4, 4 अंक के बाद जैसे दशमलव मिलना चाहिए, है ना, लेकिन क्या था यहाँ पे एक ही अंक मिला था। तो जब भी क्या अंक का शॉर्टेज पड़े, अंक कम पड़े तो क्या करेंगे हम लोग आराम से मतलब कि 0 बैठा लेंगे, राइट। ये भी समझ में आ गया आपको। देखिए अब इस टाइप का क्वेश्चन समझिए, 4.2/1.4, समझिए ध्यान से, 3.2/0.8, है ना, 9.6/2.4 ऐसे दिया गया है। पहले समझिए लॉजिकली बात क्या है। सबसे पहले देखिए कि ऊपर और नीचे में दशमलव का पोजीशन क्या है, इधर से भी एक अंक है, इधर से भी एक अंक है। जब अंकों की संख्या क्या हो बराबर हो, जैसे एक और चीज़ समझते हैं, जैसे यहाँ दिया है 1 2 3 बटा 2.34, इधर भी अंकों की संख्या 2, इधर भी अंकों की संख्या 2 है, माने 2 2 अंक है। जब भी क्या ऊपर नीचे बराबर होना तो आराम से हम लोग पॉइंट पहले उड़ाते हैं, पॉइंट उड़ गया, क्या हो गया 42/14, कटा लीजिए कितना आ गया आपका 3 आएगा, उड़ गया 8 चौका 32, 4 आ गया, उड़ गया 24 चौका 96, 4 आ गया। तो ऐसे कब करेंगे, जब पॉइंट्स की संख्या जब क्या हो, पॉइंट जो दिया गया है उसमें इधर से भी उतना ही अंक रहे, इधर से भी उतना ही अंक रहे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हर बार तो ऐसे नहीं आएगा साहब, हर बार क्या होगा ऐसे तो नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए दिया है 0.42/1.4, अब सवाल है कि क्या करें अब हम इसमें, अब सवाल है क्या करें इसमें हम, है कि नहीं। तो सिंपल तरीका समझिए, इसमें समझना क्या है कि सबसे पहले लिखेंगे 42 लिख देंगे ऊपर बटा 14, ये क्या है 2 को पॉइंट हटा है तो लिख देंगे 0 यहाँ पे, और इसमें से को पॉइंट हट रहा है, एक को पॉइंट हट रहा है, मतलब एक अंक के बाद हट रहा है तो ऊपर लिख देंगे 10, मैंने ऊपर क्या लिख देंगे 10। अब सिंपल हो गया,
14 त्रिका 42, ये कट गया, कितना आ गया 3/10 मतलब 0.3। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। यहाँ देखिए 512 यहाँ दिया है 0.512 बट्टा 0.512 बट्टा यहाँ दिया है कितना 0.80 तो दिया है 3.2। कैसे कटाएंगे हम, तो लॉजिक वहीं काम करेगा। देखिए कैसे 512 लिखे आराम से बटा 32। अब आइए पॉइंट रटते हैं हम लोग। ऊपर क्या करेंगे, एक अंक के बाद पॉइंट था 10 लिख देंगे। इधर क्या होगा बोलिए, इधर क्या होगा, नीचे 1 2 3 3 जीरो रहेगा। चलिए मैटर क्लियर हुआ, कटा लेंगे हम। लेकिन आप कटा लीजिए 32 से कटाएंगे, 8 से कटाइए, 8 चुका 32, 8 छक्का 48, 8 चुका 32, 4 से कटाइए तो 16 चुका 64 है ना। तो 16 बटा कितना आ गया 100 आ गया, मतलब क्या हो गया 0.16। ऐसे ऐसे कटाते हैं हम लोग। तो पॉइंट वाले ऐसे रहे गुना और भाग। तो इसमें बहुत सारी चीज़ और भी हो सकता है, समझे ना। सिंप्लीफिकेशन भी आपको सीखना पड़ता है। पॉइंट वाले तो वर्गमूल कैसे आता है, तो पहले बेसिक समझाएंगे ना। बेसिक समझाने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर कीजिए। कम टाइम में अच्छा चीज़ समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।